बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और फिज़िक्स का जो मॉडल पेपर है उसका दूसरा हिस्सा लेकर सब्जेक्टिव हिस्सा लेकर मैं आपके लिए हाज़िर हूं। तो इस हिस्से के अंदर आपसे वादा था कि इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के अंदर मैं आपको जो सब्जेक्टिव हिस्सा है जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स के मॉडल पेपर के जो इस सालाना 2022 में आने आ रहा है, यानी किस तरह पेपर आएगा, नंबरों की तकसीम क्या होगी, यानी पेयरिंग भी बताऊंगा और इसके अलावा नंबरों की डिवीजन जो उसमें चेंज आई है वो भी बताऊंगा। किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आए, किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पार्ट ए है और किस चैप्टर से लॉन्ग के लिए पार्ट बी है यानी न्यूमेरिकल है, वो भी तफसील के साथ आपको बताया जाएगा। तो आपने आज के मेरे इस लेक्चर से, ये जो दूसरा लेक्चर है फिज़िक्स के मॉडल पेपर से मुतल्लिक़ और पेयरिंग से मुतल्लिक़ और स्किन से मुतल्लिक़, ताकि इसकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएं और आप अपना सही सही पेपर अटैम्प्ट करने में कामयाब हो जाएं। तो पेपर की स्कीम की तरफ और इंफॉर्मेशन की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और इसके अलावा वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की बहुत अहम मालूमात आपको बार वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं जी, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर की तकसीम और स्कीम भी देख लें। यूनिट नंबर 10 जो 10th क्लास का फिज़िक्स का पहला यूनिट है, इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यूनिट नंबर 11 इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और यूनिट नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कुल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए और ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यूनिट नंबर 13 है, इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यूनिट नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और यूनिट नंबर 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये 8 पूरे हुए और ये आपका होगा जी पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद जी यूनिट नंबर 16 है, इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यूनिट नंबर 17 जो है, इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और यूनिट नंबर 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इस तरह ये भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और ये आपके पेपर का होगा जी क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब सब्जेक्टिव हिस्से की तरफ चलते हैं। उसमें जो आपका यूनिट नंबर 8 है, उससे ए पार्ट थ्योरी वाला पार्ट आएगा 5 नंबर का। यूनिट नंबर 12 है, बी पार्ट होगा, न्यूमेरिकल होगा 4 नंबर का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद जी यूनिट नंबर 15 जो है, इससे ए पार्ट थ्योरी वाला 5 नंबर के लिए आएगा और यूनिट नंबर 13 जो है, इससे बी पार्ट न्यूमेरिकल और ये 4 नंबर का होगा। और ये है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद जी यूनिट नंबर जो 16 है, इससे ए पार्ट थ्योरी वाला पार्ट 5 नंबर के लिए आएगा और यूनिट नंबर 18 आखिरी यूनिट फिज़िक्स का, इससे बी पार्ट न्यूमेरिकल वाला आएगा और ये 4 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। मॉडल पेपर फिज़िक्स मारूजी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर इसका सब्जेक्टिव हिस्सा जो है सेशन है ये 2022 ऑनवर्ड पार्ट 2 यानी क्लास 10th है। तो कुल नंबर 48 है और इसका टाइम है 1 घंटा और 45 मिनट। तो 2 हिस्से हैं इसके। हिस्सावल के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हैं और फिर आगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिनमें से हमने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर 4 से 8 पार्ट दे दिए जाएंगे। आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 ही अटैम्प्ट करें। अगर आपको 6 और 7 भी आते हैं और टाइम है आपके पास तो ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो मे बी किसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर कुछ गलती हो सकती है, आपका नंबर कैंसिल होने के बाद कम ना हो जाए। इसलिए मेरा आपके लिए मशवरा है कि कम अज़ कम 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस अजाफी किया करें, ताकि आपके फिज़िक्स के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स दिए जा सकें। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है दर्ज झैल में से कोई से 5 सवालात के मुख्य से जवाब दें। 5 × 2 यानी कुल नंबर 10 है इस हिस्से के। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पहला पार्ट है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की तारीफ कीजिए। दूसरा
है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या मुराद है और तीसरा वेवलेंथ से क्या मुराद। ये जो पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये तीनों के तीनों हमारे है चैप्टर नंबर 10 से हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। इसका मतलब है यूनिट नंबर 10 जो है, यूनिट नंबर 10 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स क्लास 10th का इस पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इम्तिहान में आएंगे। आप देख रहे हैं डिफाइन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरा है व्हाट इज मीन्ड बाय वेवलेंथ। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स से हैं। आगे पार्ट नंबर 4 है शोर बेजरर लेवल के 2 अमाल, शोर के बेजरर लेवल के 2 अवामल बयान कीजिए। राइट द 2 फैक्टर्स ऑन विच सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स। इससे अगला है अल्ट्रासाउंड के 2 इस्तेमालात लिखिए। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 11 से है, यूनिट नंबर 11 साउंड वाला है। तो इसका मतलब है आप अगर ये दोनों यूनिट तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 तो अटैम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन अजाफी के लिए आपको यूनिट नंबर 13 यानी यूनिट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो लाइट रोशनी से मुतल्लिका है वो भी तैयार करना होगा। तो उससे भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से हैं? बाकायदा और बेकायदा रिफ्लेक्शन में क्या मुराद है, थोड़ी सी गलत लिखा हुआ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे है रिफ्रैक्शन के कवानीन बयान कीजिए, स्ट्रेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और आगे है पावर ऑफ लेंसेज की तारीफ कीजिए, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हैं। तो इस तरह यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर जो 13 है, इन तीनों यूनिट से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप अगर कोई से 2 यूनिट तैयार कर लेंगे आपके 5 पार्ट्स तो मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अजाफी पार्ट हल करने के लिए आपको तीसरा यूनिट भी साथ यानी यूनिट नंबर 12 भी साथ करना होगा। तो बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर के लिखा हुआ है दर्ज झैल में से कोई से 5 सवालात हल करें। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी 3 यूनिट से है, यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 14 और यूनिट नंबर 15। स्कीम कुछ इस तरह सुन लें जी। यूनिट नंबर 13 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से 3 पार्ट इम्तिहान में आएंगे। यूनिट नंबर जो 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से भी इम्तिहान के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है जो है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन इम्तिहान में आएंगे। तो ये कुल 8 हो गए। तो सवाल भी कुछ सुन लें क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ कीजिए, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दूसरा है कोलम्ब्स का कानून बयान करें, स्ट्रेट कोलम्ब्स ला सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है। और तीसरा पार्ट जो कि इस यूनिट नंबर 13 से है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, वो है जी तीसरा पार्ट क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर मिकदार है, इसकी सीमत क्या होगी। ये 3 पार्ट्स यूनिट नंबर 13 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से हैं। और आगे अगले 3 पार्ट जो है वो यूनिट नंबर अगले 3 आगे हैं जी, हाँ जी, ये यूनिट नंबर 14 यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से भी 3 पार्ट्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 3 पार्ट्स हैं। और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला है कन्वेंशनल करंट की तारीफ बयान करें, डिफाइन कन्वेंशनल करंट। आगे ओहम का कानून बयान करें, स्ट्रेट ओहम्स लॉ। और अगला है डीसी और एसी में क्या। डीसी मीन डायरेक्ट करंट और एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट, यानी डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फ़र्क है। तो कम से कम 2 डिफरेंस ज़रूर लिखने हैं ताकि 2 नंबर आपके पूरे हो जाए। तो ये 3 पार्ट्स यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी से हैं। और आगे जो अगला, तो इसका मतलब है ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा और एक पार्ट आपका इजाफी भी हो जाएगा। अगर मजीद करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो यूनिट नंबर 15 है वो आप तैयार कर लें। उसमें से जो क्वेश्चन इम्तिहान के अंदर मॉडल पेपर के अंदर आए हुए हैं वो है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल बयान करें और जनरेटर और मोटर में बुनियादी फ़र्क है। तो ये जो क्वेश्चन लिखे हुए नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वैसे भी बहुत अहम हैं जी। तो इस तरह ये 8 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 8 पार्ट्स थे। 3 पार्ट यूनिट नंबर 13 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 3 पार्ट यूनिट नंबर 14 से करंट इलेक्ट्रिसिटी से और 2 पार्ट यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं और किस किस चैप्टर से आए हुए हैं, यानी उनकी स्कीम क्या है।
तो देख लें जी, वो थोड़ा सा पेपर आगे निकल गया, वो हिस्सा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वो आ गया। तो दोबारा पीछे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि इसके अंदर आपके कौन से शॉर्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, दर्जदार में से कोई से 5 सवालात के मुफ्त से जवाब दें। आंसर एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 नंबर है यहाँ से, तो 5 पार्ट्स ही आपने हल करने हैं। स्कीम इनकी कुछ यूं है कि जो यूनिट नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। यूनिट नंबर 17 जो है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 3 पार्ट्स इधर से, और आखिरी यूनिट जो है यूनिट नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन इम्तिहान के अंदर मौजूद हैं। तो देख लें जी, थर्मोनिक कमीशन की तारीफ करें। डिफाइन थर्मोनिक कमीशन, ये यूनिट नंबर 16 से है, जिसको बोलते हैं जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आगे है ऑसिलियोस्कोप के 2 इस्तेमालात लिखें, ये भी यूनिट नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ही है। और आगे है जी नैंड गेट, एंड गेट का उल्ट है वजाहत करें, तो ये भी यूनिट नंबर 16 से ही है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। यूनिट नंबर 17 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कौन से हैं जी? सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मीट बाय सॉफ्टवेयर। इंटरनेट की तारीफ करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफाइन इंटरनेट। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, अच्छी तरह तैयार करना है। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये तीनों शॉर्ट है, यानी पार्ट नंबर 4, 5 और 6, ये जो है यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हैं। और आखिरी 2 आखिरी 2 पार्ट नंबर 7 और 8, ये आखिरी यूनिट नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हैं। आइसोटोप्स की तारीफ बयान करें, बहुत अहम क्वेश्चन है। और 8वां पार्ट है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में क्या हो, ये भी बहुत अहम है। डिफाइन आइसोटोप्स। ओके, पार्ट नंबर 8 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप अगर पहले चैप्टर नंबर 16 और 17 कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाएंगे, एक अजाफी भी होगा। लेकिन सरसरी सा आखिरी यूनिट को भी देख लेना है, और खास जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेने हैं, वो भी इंशाल्लाह एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बता दिए जाएंगे। तो ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं जी कि इस मॉडल पेपर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनका पैटर्न क्या है और किस यूनिट से न्यूमेरिकल है और किस यूनिट से थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो जी बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर इस हिस्से सब्जेक्टिव हिस्से की तरफ लिखा हुआ है हिस्सा 2। तो इस हिस्से के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, 3 में से 2 हमने अटेम्प्ट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपको 2 क्वेश्चन कौन से अच्छी तरह आते हैं, उन्हीं के लिए माइंड बना लें और फिर उन्हीं को अटेम्प्ट करें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो लें जी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ पार्ट है। तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के 9 नंबर हैं। अब यहाँ थोड़ी सी नंबर स्कीम, नंबरों की डिवीजन चेंज हुई है। पहला पार्ट जो थ्योरी वाला होता है उसके 5 नंबर रख दिए गए हैं, और दूसरा पार्ट जो न्यूमेरिकल्स का होता है उसके 4 नंबर रख दिए गए हैं। पहले डियर स्टूडेंट इसके उल्ट था, ये चेंज आई है इस मॉडल पेपर में जो 2022 में सालाना पेपर होने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ पार्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें और एक मिसाल से वजाहत करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिट नंबर 10 से है और 5 नंबर का है। आपको मार्क्स लिखे हुए सामने नजर आ रहे हैं। तो कहता है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये वो स्प्रिंग वाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वही एग्जांपल स्प्रिंग्स के साथ अटैच बॉडी की मिसाल लेके आपने इसको एक्सप्लेन करना है और प्रूव ये करना है A is directly proportional to -x। तो बहुत अच्छी तरह आपने यूनिट नंबर 10 के अंदर ये तैयार कर रखा है। इसके 5 नंबर हैं। अब न्यूमेरिकल के नंबर 4 हो गए हैं जी। पहले न्यूमेरिकल के मार्क्स जो थे 5 हुआ करते थे और थ्योरी वाले के 4 होते थे। तो दूसरा पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है ये आपका है जी यूनिट नंबर 12 जो लाइट वाला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है। इसका मतलब है
जो 11वां चैप्टर है साउंड वाला, उससे लॉन्ग के अंदर कुछ नहीं इम्तहान में आने वाला। तो शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से तो उसको तैयार करना है, लॉन्ग के लिए उसको तैयार नहीं करना। तो दूसरा पार्ट है जी जो न्यूमेरिकल है, कहता है एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत की विर्चुअल इमेज बनाता है, लेंस को कहाँ पर रखना होगा जी। लेंस का फासला जो है वो जिस्म से पी वो तो इंग्लिश के अंदर भी सुन लिया, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज्ड टू फॉर्म एफआरएम फॉर्म, एफआरएम लिखा हुआ है, एफआरएम फॉर्म ऑफ विजुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा इमेज बनता है। वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस्म के सामने लेंस को कितने फासले पे रखा जाए। तो पी मालूम करना है, पी फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं यूनिट नंबर 12 के, जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हैं यानी रोशनी वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, ये भी स्कीम थोड़ी सी चेंज हो गई है। लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर की तारीफ कीजिए, ये कैसे काम करता है। तो ये जो है यूनिट नंबर 15 से, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट यूनिट नंबर 15 से लग गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉ जी, ये थोड़ा सा अब आपको ये चैप्टर भी तैयार करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर नंबर 15, क्योंकि इससे थ्योरी वाला क्वेश्चन इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, इस मॉडल पेपर के मुताबिक आ गया है। ट्रांसफार्मर की तारीफ बयान कीजिए, ये कैसे काम करता है। तो इसको डिफाइन करना है, इसकी टाइप्स 2 हैं, इसकी वर्किंग बतानी और डिटेल के साथ बतानी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिखता है डिफाइन ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफर। तो 5 नंबर का ये हो चुका है, पहले ये 4 का हुआ करता था। तो डियर स्टूडेंट फिर सुन ले थ्योरी वाला क्वेश्चन, जो पहले इसके 4 मार्क्स हुआ करते थे अब 5 हो गए। न्यूमेरिकल के पहले 5 नंबर हुआ करते थे, अब उसके 4 हो गए। तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो क्या, ये जो न्यूमेरिकल आ रहा है जी, ये यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ गया जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक से न्यूमेरिकल आ रहा है। तो देखें जी, यानी इस नए मॉडल पेपर के मतलब एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पे चार्ज किया जाए तो इस पर 0.03 कोलम का चार्ज स्टोर हो जाता है। कैपेसिटर पर 2 कोलम चार्ज स्टोर करने के लिए कितने वोल्ट दरकार होंगे। इंग्लिश में भी सुन लिया, कैपेसिटर होल्ड 0.03 columns of charge when fully charged by a 6 volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 columns of charge। तो ये न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल जो चैप्टर नंबर 13 है, बहुत अच्छी तरह करने हैं, 4 नंबर का है। बढ़ते हैं जी आज के लेक्चर का, और इस मॉडल पेपर का जो 7वां क्वेश्चन है वो कुछ यूं है जी। 7वां क्वेश्चन गौर करें जी, ये भी थोड़ी सी चेंज आ गई। लिखा हुआ है अलिफ पार्ट में, ए पार्ट में, आर गेट से क्या मुराद है, इसकी अलामत और ट्रुथ टेबल लिखिए। आर गेट से क्या मुराद है। यूनिट नंबर 16 जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, आर गेट से क्या मुराद है, इसकी अलामत और ट्रुथ टेबल। व्हाट इज मेड बाय आर गेट, राइट इट्स सिंबल एंड ट्रुथ टेबल। तो पहले भी बता चुका हूं कि ये जो नया मॉडल पेपर आया है, नई स्कीम आई है, इसके मुताबिक जो पहला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट है, वो 5 नंबर का कर दिया गया है। तो इसको अच्छी तरह तैयार करना है। इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 16 को, 16 को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट इसी चैप्टर से आना है मॉडल पेपर के मुताबिक। अब आगे जी, दूसरा हिस्सा पार्ट बे है। लिखा हुआ है कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल है। कार्बन 14 की इब्तदाई मिकदार का 1/8 तक कम हो जाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। कार्बन 14 हैज अ half life of 5730 years. How long will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop to 1/8 of the initial quantity? कि कितना वक्त चाहिए होगा कि उसकी क्वांटिटी असल से 1/8 हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आखिरी यूनिट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ से ये न्यूमेरिकल लिया गया है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने पहले 6 चैप्टर तैयार करने हैं, यानी चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15
क्योंकि 15 तक आपके दो कंप्लीट हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक। आगे वाले 3 चैप्टर से एक क्वेश्चन है, तो मेरा मशवरा है पहले 16 तक के जो चैप्टर हैं, सॉरी 15 तक जो चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं, उनको बहुत अच्छी तरह, बल्कि 5 नहीं 6 हैं, 6 10 से लेके 15 तक, 10 11 12 13 14 15, तो ये बहुत अच्छी तरह तैयार करें, बहुत अच्छी तरह तैयार करें, ताकि आपके जो 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं इन्हीं में से ही कंप्लीट हो जाए। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप इतनी कैपेसिटी रखते हैं, इतनी एबिलिटी और इंटेलिजेंट हैं, तो अगले 2 चैप्टर भी तैयार कर लें। जहाँ से लॉन्ग है वो 2 चैप्टर कौन से हैं, वो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 है। आइंदा मैं आपसे मिलूंगा मैथ के मॉडल पेपर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।